नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद, बीकानेर संभाग अपडेट फेसबुक पेज पर। और आज मेरे पीछे देख रहे हो एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि अनूपगढ़ में आज मेघवाल धर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है, नींव रखी जा रही है। इसी बीच हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य दिलीप जी मेघवाल हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष रोलन जी हमारे बीच में है और साथ में ही शीला जी हमारे बीच में है। बात करेंगे। रोलन जी, पहले तो स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपका, और बीकानेर संभाग न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कवरेज की है। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है अनूपगढ़ की धरा पर, क्योंकि आज राजस्थान मेघवाल संस्थान की ओर से मेघवाल समाज धर्मशाला, और यूँ कहूँगा कि ये एक संस्थान ऐसा खड़ा होगा जिसमें केवल धर्मशाला नहीं होगी बल्कि एजुकेशन के रूप में हम इसको विकसित करेंगे। हमारी ये मनसी योजना है और बहुत बड़ी संख्या में सब लोगों का सहयोग पूरी विधानसभा क्षेत्र से, गंगानगर से और दूर दराज से हमें बड़ा आर्थिक सहयोग सब लोगों का मिला है। रोलन जी, बात करें उत्तरी भारतीय में अगर नज़र मारे मेघवाल संख्या पर, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मेघवाल संख्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मेघवाल कहीं ना कहीं दबा हुआ है। क्या कारण है कि आज मेघवाल खुलकर नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ बड़े पद पर है फिर भी वो दबे हुए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरे भारत में ये लगभग ये 2198 के करीब जो है अलग अलग नामों से मेघवाल समाज को बुलाया जाता है, और इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी इसको इस देश से देखा जाता है कि हमारे मंत्री हैं तमाम, काफ़ी संख्या में हमारे विधायक बनते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक पोस्टों में होने के बावजूद भी दबा हुआ सा महसूस करता है। इसके पीछे वजह रही है कि शुरू से हम लोग बड़े ईमानदारी है, हमारे नाम के साथ ही ईमानदारी शब्द जुड़ा हुआ है। हर आदमी बड़ी गुड फेथ करता है, हर सरकारें हमारे पर गुड फेथ करती हैं, और हम हिंसक नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में। आज तक हमारे लोगों ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हम अहिंसा के साथ चलते हैं, गांधीवादी नीति से कार्य करते हैं, और बहुत अग्रेसिव होकर के, और एजुकेशन की सिस्टम को देखते हुए हम बहुत ही शालीन ढंग से बात करते हैं। शायद यही वजह रही है कि लोगों ने कई जगह हमें प्रताड़ित भी किया है, जैसे कुछ ऐसे राजस्थान में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, अन्य जगहों पर हुए हैं, मेघवालों पर कुछ अत्याचार भी हो रहे हैं, तो उसका हम विरोध भी करते हैं, लेकिन हम अहिंसात्मक तरीके से करते हैं। शायद ये वजह रही कि दूसरे लोग हिंसक हैं और बहुत कम संख्या में होने के कारण वो हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। रोलन जी, वापस यहीं आते हैं, अनूपगढ़ में आते हैं। अनूपगढ़ की अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में मेघवाल भी है, लेकिन आज 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इधर अपने आज धर्मशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे पहले किसी धर्मशाला का आयोजन नहीं हुआ। क्या कारण रहा कि इस बीच में किसी लोगों ने इस पर विचार नहीं किया, अपने समाज ने विचार नहीं किया? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने पहले राजनीतिक के पदों पे कार्य किया है और प्रशासनिक पोस्टों पे भी किया होगा, लेकिन खासतौर से मैं राजनीतिज्ञों के बारे में ही कहना चाहूँगा जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने सब शायद ध्यान नहीं दिया, या हमारे समाज ने उनके पीछे लग करके ये मांग नहीं उठाई, क्योंकि जब तक समाज एकजुट होकर के राजनीतिक लोगों के पीछे नहीं बढ़ता है तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक तो निश्चित है, हम नहीं दूसरों के, हमें इनकी वोट बैंक के साथ इनको काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे नाम के साथ जुड़ जाएंगे। शायद ये उनकी मंशा रही हो, लेकिन अभी क्योंकि समाज जागृत हो चुका है, खासतौर से जो हमारा शिक्षक समाज है या जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा वर्ग है, वो इस बात को जान चुका है कि राजनीति करने वाले लोगों से उनसे सीधा सीधा समाज के अगर हित में कार्य करते हैं तो आगे आने दें, अन्यथा अगर वो राजनीति करना चाहते हैं और समाज के हित में काम नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें बैकफुट पे लाते हैं। और एक अच्छी बात भी है, मैं तो ये समझता हूँ कि राजनीति आप करिए, सब लोगों के लिए काम करें, हर जाति वर्ग के लिए काम करें, लेकिन अपने समाज का भी ध्यान रखा जाए। तो इसी बीच हमारे बीच में शीला जी भी है, इनसे भी बात करेंगे कि आज मेघवाल आखिर है कहाँ। अगर बात करें 2002 की जनसंख्या की, तो उस समय मेघवाल की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 60 लाख के आसपास थी। तो आज सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आज का आयोजन किस तरह देख रहे हो? बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है जी, लोगों ने खूब इसमें आर्थिक सहयोग किया है और आगे भी आशा की जा रही है कि आगे भी आर्थिक सहयोग होता रहेगा। समाज के लिए कि बहुत बड़ी जगह बन रही है, बहुत बड़ा स्टेज तैयार हो रहा है, जहाँ पे आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है इसको बड़ा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे कोचिंग संस्थान बनेगा, बच्चों को पढ़ाई होगी ताकि वो आगे तरक्की कर सकें और अच्छी सर्विस के अंदर जा सकें। आपके अनुमान में लगभग कितना लागत से ये तैयार होगा धर्मशाला? ये लगभग मान रहे हैं अभी 1 करोड़ रुपए लागत। क्या कहना चाहोगे बाकी मेघवाल समाज जो आपको देख रहे हैं? मेघवाल समाज से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं, एक तो अपने को हीन भावना से ग्रसित ना माने, अपनी जाति को मेघवाल लिखें, कोई दूसरे शब्द से इसको ना जोड़ें, और दबने का कहीं भी आज सवाल नहीं उठना चाहिए। संगठित हों, शिक्षित हों, और जहाँ कहीं भी कोई
संघर्ष की बात आती है तो आज सोशल मीडिया आपके सामने है, उसके ऊपर उसकी सूचना दी जाए और हम सारा मेघवाल समाज आपके साथ रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। तो ये थे यहाँ से शीला जी। और इसी बीच हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य दिलीप कुमार जी मेघवाल के पिताजी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। पगड़ी पहनने का मतलब है मेघवाल समाज में अगर बात करें तो मेघवाल, जाटव, बलाई या फिर वेरवा, काफ़ी संख्या में मेघवाल गोत्र आते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना, सारा समाज इकट्ठा हो गए। अरे धर्मशाला की नींव ही रखी जड़ी वो लोडर चाल तो जद मेरे कने फोन पर आई जदि मैं आने फोन करियो मैं कह घटे जड़ी मैं पहला आने 1 लाख रुपया दे गयो तो बुलायो और आज 11,000 ईंटा और दिए समाज के साथ जुड़ रहा हूँ और सेवा कर रहा। समाज ने क्या कहना चाहोगा जो आज भी आपके घर में रह गया, भाई आपके घर में बाहर को नहीं आ मैं आज तो मैं घड़करा तो लाया हूँ घेरूँ काट के, जगह गरीब लोग है ना अपने समाज का, भाई मैं 10 गाड़ी ले रावड़ा घरसाना हूँ, जगह बाकी पढ़े लिखे है भाई तो आप ही आ गया पर कई कौन ध्यान तो भी सक्सेस आगे आने वाली मीटिंग में भी जरूर देखा जाएगा। जरूर देखा जाएगा, घनखरा आ गया क्यों हमारी का मिताब जमींदार आदमी आ जो को मैंने होड़े काट आप भी लैंड में लावा हटके बड़ की लकड़ी उड़ी है क्यों कोई कट्ठू आया अनोपगढ़ विधानसभा में तो बिंगे अंदर के अब सक्सेस हो गया पूरा समाज का 38,000 वोट रहे तो होले बदलने लग रहा है। तो अब समाज एकता के साथ सब जुटे, कोई काम करे तो एकता करूँ। एक और बात करा जी, मेघवाल समाज की बात करा। मेघवाल समाज का जो युवा है आज नशे की गर्त में जा रहा है, वह युवाओं के लिए क्या कहना चाहते? युवा के यहाँ के भी नशा तो नहीं करना चाहिए और मैं तो करा को नहीं मारे चोरा करें कोई करे तो भी नहीं समझावा। मारे एक पड़ोस में छोरो लाग गयो तो भी मैं समझा गए और सेटलमेंट कर दियो। बिंगो भाई भी मेरे साथ है, अब आइडो नाम तो मैं कौन लूँ पर वो लैंड में भी नहीं ले आया। और भी छोरा है जगह ने लैंड में ले आवा और पतो लाग जाए तो मैंने कोई समझाने बुझाने ना को लगा कूटा मारी करें तो छोरा मारने को ने। सर मेघवाल की बात आती है, अभी थोड़ी अपने प्रिया मेघवाल ने एक ऐतिहासिक पल स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पदक जीतने के बाद वो अपने घर पर अकेले आए, कहीं ना कहीं हीन भावना। बिल्कुल बिल्कुल, ये और उन्होंने खुद ही अपने वक्तव्य में बताया एक जगह, उन्होंने कहा था कि मुझे जहाँ भी मैंने ये बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस करने जाती थी तो मेरे साथ इस जातिगत भेदभाव हुआ है। ये तो बात बिल्कुल पैट है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है वहाँ पर मेघवालों के साथ अन्याय होता है। आज मैं पाली से आया हूँ, 12-15 दिन वहाँ रह के आया हूँ। अजय घटना हुई थी, आपने सब लोग जानते हैं। एक बच्चे को की पिटाई करने के बाद में उसकी मौत हो गई थी और बहुत बड़ा ये पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर चर्चा में रहा। तो है हमारे साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल भेदभाव होता है, आज भी होता है बड़ी संख्या में, लेकिन ये केवल हमारे असंगठित होने की वजह से। अगर हम संगठित रूप से रहते हैं और हम कानून का सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से सरकारों को भी हमारी ओर झुकना पड़ता है और हम मानसिक रूप से उन लोगों को भी तैयार करें जो हमारे खिलाफ या हमारे लिए हीन भावना रखें। कहीं ना कहीं समाज एकजुट नहीं है, सीधी सी बात है। चाहे वो पाली का जितेंद्र मेघवाल के साथ मूछ को लेकर उसकी हत्या कर दी गई या फिर जालौर की मटकी कांड हो, कहीं ना कहीं कमी है समाज की। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं असंगठित है। और समाज में मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा जो राजनीतिक मंचों से भाषण देने वाले और राजनीतिक लोग जो हैं उन लोगों को खास तौर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लोग बहुत बाद में आते हैं, जब भीड़ होती है लोग खुद जाकर के अपनी प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के वो लोग आते हैं और फिर वो वोट बैंक देखते हैं और फिर उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ये गलत बात है। तो राजनीतिक लोगों को भी आखिर में क्या कहना चाहोगे मेघवाल समाज? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्त मेघवाल समाज, जैसे शीला जी ने बताया कि हम अपने नाम के साथ मेघवंशी समाज मेघवाल समाज का नाम का इस्तेमाल करें। जैसे मीणा है, मीणाओं में अलग अलग हो सकता है, उनकी गोत्र अलग अलग हों, लेकिन मीणा वो अपने आप को मीणा ही लिखते हैं, इसलिए वो एकजुट हैं। बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी उनको मीणा की संख्या काफ़ी दिखती है। हमें भी मेघवाल लिखना चाहिए केवल, इसके साथ में गोत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती हमारी कि पूर्व में ये चीज़ें हम लगाते रहे, लेकिन हम भविष्य में हम इस बात को ध्यान रखें कि हम मेघवाल समाज लगाएं, एकजुट रहें। रोलन जी, आप एक शिक्षक हो और अगर बात करें अपने जब बाहर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं या बाहर जाते हैं, अदर कोई और भी जाते हैं, तो वो जाते ही दूसरी धर्मशाला में अपना रहन सहन करते हैं। वो मेघवाल समाज की धर्मशाला में नहीं जाते हैं। क्या कारण है कि वो मेघवाल धर्मशाला में वहाँ पर नहीं जाते और वो दूसरी धर्मशाला में चले जाते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महावीर जी, क्योंकि मेघवाल समाज की धर्मशालाएं पहले तो है ही कम। अभी जैसे अनूपगढ़ में अभी निर्माण हो रहा है, यहाँ जो बच्चे आए होंगे समाज के ढूंढते रहे होंगे, मेघवाल समाज की धर्मशाला नहीं, गढ़साना में नहीं, अपने एरिया में यहाँ सिर्फ गंगानगर में एक है, वहाँ निर्मित हो रही है। राइसनगर में शायद अब निर्माणाधीन ही है,
पूरा नहीं है। तो मेरा ये है कि जब हमारी धर्मशालाएं निर्माण होंगी तब जाकर ही हमारे बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। मैं खुद इस बात का साक्षी रहा हूँ कि जोधपुर में मुझे पूरी रात पर रेलवे पे गुजारनी पड़ी और वहाँ मुझे धर्मशाला में नहीं रुकने दिया, क्योंकि मैंने जहाँ जिस धर्मशाला में गया वहाँ मैंने ये बोला कि मैं मेघवाड़ हूँ, जाति पूछी, मैंने मेघवाड़ बताया और वहाँ मुझे रुकने नहीं दिया गया। तो ये मेरे साथ खुद के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। आज उसी जोधपुर की धर्मशाला में जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है, वो पूरी तरह खंडर हो चुकी है, उसके सामने आलीशान होटल बन चुके हैं। तो ये भी एक कारण रहा है कि लोग उसमें नहीं जा